बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोकन प्लस ग्रामर। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो कंप्रीहेंशन के बारे में है और ये आपकी बुक से पहली कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। और इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आखिर में, 6, 7, 8 जितने भी। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने इसको समझना है और फिर उसके आपने आंसर्स देने हैं। इसको पढ़ना उर्दू और इंग्लिश के अंदर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट इसका समझ आ जाए और जब आप जवाब देंगे तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो चलें इसका स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़ें एंड आंसर्स द क्वेश्चंस एट द एंड, और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब दें। वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री, एक दिन एक भेड़िए को बहुत भूख लगी। ही वंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिरता रहा। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ न मिल सका। एट लास्ट, आखिरकार, ही सॉ, उसने देखा, अ फ्लॉक ऑफ शीप, एक भेड़ों का झुंड, यानी बहुत ज़्यादा भेड़ें, ग्रेजिंग इन अ पास्चर, एक चरागाह में चरते हुए। पास्चर कहते हैं चरागाह जहाँ पे जानवर घास वगैरह खाते हैं, पौधे खाते हैं। ही वांटेड टू ईट वन, वो उनमें से एक भेड़ को खाना चाहता था। बट दे वर गार्डेड बाय अ हाउंड, लेकिन वो एक शिकारी कुत्ते की निगरानी में थी। द शेफर्ड्स सन, गडरिये का बेटा, वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली, गडरिये का बेटा भी भेड़ों की बड़ी होशियारी से निगरानी कर रहा था। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, भेड़िए ने अपने आप को बेबस पाया। एट लास्ट, आखिरकार, ही हिट अपॉन अ प्लान, उसके जहन में एक तरकीब सूझी। ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप, उसने अपने आप को शीप की, एक भेड़ की स्किन में छुपा लिया। एंड सेफली वेंट इन टू द फ्लॉक, और खामोशी के साथ या हिफाजत के साथ झुंड के अंदर दाखिल हो गया, भेड़ों के झुंड में। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ, और जो शिकारी कुत्ता है वो उसको पहचान ना सका। इन डिस्गाइज, भेस बदले हुए। ही किल्ड अ शीप, उसने एक भेड़ को कत्ल किया या मारा। एंड एट इट, और उसको खा गया। विदाउट बीइंग कॉट, बगैर पकड़े गए उसको खा गया। इन दिस वे, इस तरह। ही एट अप मैनी शीप, वो बहुत सारी भेड़ों को खा गया। एंड दियर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे, और उनकी गिनती दिन ब दिन कम होना शुरू हो गई। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरीड अबाउट, गडरिया बहुत ज़्यादा परेशान था। बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को ना तलाश कर सका, ना ढूंढ सका। अब इसके क्वेश्चंस हैं और उसके बाद आंसर पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर अबाउट, भेड़िया जो है वो क्यों इधर उधर घूमा, इधर उधर क्यों घूम रहा था। इसका आंसर है, द वुल्फ वंडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, भेड़िया खुराक की तलाश में इधर उधर घूमा। डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्वेश्चन 2 है, क्या उसको खाने के लिए कुछ मिला। आंसर, नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, नहीं उसे खाने के लिए कुछ ना मिल सका। क्वेश्चन 3 है, वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस, भेड़िया क्यों बेबस था। आंसर, द वुल्फ वॉज हेल्पलेस, भेड़िया बेबस था। एज द फ्लॉक वॉज गार्डेड बाय द हाउंड, क्योंकि झुंड, वो जो शीप हैं उनकी हिफाजत करने के लिए एक शिकारी कुत्ता था। एंड द विजिलेंट शेफर्ड्स सन, और गडरिया का चौकन्ना बेटा। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड ही गेट इन टू द फ्लॉक, वो भेड़ों के झुंड में कैसे दाखिल हुआ। आंसर, ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप, उसने एक भेड़ की स्किन पहनी यानी जिल्द पहन ली, उसकी खाल।
एंड वेंट इनटू द फ्लॉक अनचेक्ड, और उनके झुंड में दाखिल हो गया बगैर रोके गए। अनचेक्ड बगैर रोके गए। क्वेश्चन 5, वाई वॉज द शेफर्ड वरीड? जो गडरिया है वो परेशान क्यों था? इसका आंसर है द शेफर्ड वॉज वरीड एज द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे। गडरिया परेशान था क्योंकि भेड़ों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही थी। और लास्ट क्वेश्चन है, डिड ही फाइंड आउट द थीफ? क्या उसको चोर मिल सका? आंसर, नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ। नहीं, उसे चोर न मिल सका। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के कंप्रीहेंशन 1 के क्वेश्चन आंसर, और उसका पैसेज हमने पढ़ा उर्दू और इंग्लिश के अंदर। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करें, उसको देखें, और उर्दू तर्जुमे को लाजमी तौर पे ज़हन में रखिएगा कि किस चीज़ का क्या तर्जुमा है। बहुत आसान है ये, इसमें मुश्किल वाली कोई चीज़ नहीं है। और एक एक करके आप क्वेश्चंस को लिखें भी और उसके आंसर भी लिखें साथ साथ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपका वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा नई आने वाली वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएं। अल्लाह हाफिज़।